हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रखा गया है 25 मई को। क्लियर रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट कौन सा है? टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट। और यहां पर जब आप देखेंगे तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए टोटल 181 पोस्ट रखा गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगर साइंटिस्ट सी की बारे में बात करें तो यहां पर आपका लेवल 10 का पे स्केल होगा, जिसकी एंट्री पे स्टार्ट होगी 56,100 से। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का पे स्केल होगा, जिसमें से 35,400 रुपए की पे स्केल स्टार्ट होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज में। यहां पर आता है बायो कौन कौन से आपका साइंटिफिक असिस्टेंट में देखेंगे, या जब आप टेक्निकल ऑफिसर या साइंटिस्ट बी में अगर मैं बात करूं तो बायोमेडिकल, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस के यहाँ पर अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। पहली चीज अगर हम बात करें बायोमेडिकल बायोसाइंस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, केमिस्ट्री के लिए 9 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 14, आर्किटेक्चर के लिए 1, केमिकल के लिए 20, सिविल के लिए 20, कंप्यूटर साइंस के लिए 12, ड्रिलिंग के लिए 8, इलेक्ट्रिकल के लिए 23, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 8, मैकेनिकल के लिए 44, मेटलर्जी के लिए 3 और माइनिंग के लिए टोटल आपका यहाँ पर 2 पोस्ट रखा गया है। क्लियर रहेगा। अब बात आती है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली चीज बायो साइंस और बायो लाइफ की अगर हम बात करें तो एमएससी रिक्वायरमेंट है बायो साइंस में, लाइफ साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स, आर्किटेक्चर के लिए बीई बीटेक आर्किटेक्चर होना चाहिए, केमिकल के लिए बीई बीटेक केमिकल, सिविल के लिए बीई बीटेक, अगेन कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक, ड्रिलिंग के लिए बीई बीटेक मैकेनिकल या ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बीई बीटेक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो बीई बीटेक मैकेनिकल रिक्वायर्ड है। मेटलर्जी के लिए यहां पर बीई बीटेक मेटलर्जी, मटेरियल्स मेटलर्जिकल और मेटलर्जिस्ट यहां पर रिक्वायर्ड है। माइनिंग के लिए बीई बीटेक माइनिंग में। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एम लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, साथ ही साथ नेट पास होना जरूरी है। क्लियर रहेगा। तो ये था आपका लेवल 1 का पोस्ट, जिसमें से पे स्केल आपका लेवल 10 का होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फिजिक्स के लिए यहां पर बताया गया है कि कौन कौन से सेक्शन में आपको डिसेबिलिटी को वैलिड दिया गया है। तो पहला है फिजिक्स, आर्किटेक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक एक वैकेंसीज को यहां पर रिजर्व रखा गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की अगर हम बात करें, जिसका पे लेवल आपका क्या रखा गया है 6 का, तो उसमें देखेंगे तो फूड टेक्नोलॉजी के लिए 7 पोस्ट है। रिक्वायरमेंट क्या है? बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या न्यूट्रिशन। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे तो आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पर देखेंगे फिजिकल यहां पर देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है। पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 45.5 केजी होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा अदरवाइज मेडिकली फिट कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड है। एज लिमिट के बारे में ध्यान रखिएगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 35। ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 होना जरूरी है। क्लियर रहेगा। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से एससी एसटी एंड ओबीसी शामिल होंगे। क्लियर रहेगा। चलिए एंट्री एज में अगर आप देखेंगे रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 इयर्स, एससी एसटी 5, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का, पर्सनल डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो चुके हैं 45 इयर्स एज, डिफेंस पर्सनल एससी एसटी 50 इयर्स एज। क्लियर रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिविलियन इंप्लॉय के लिए अगर आप देखेंगे तो ग्रुप सी के लिए 40 इयर्स, ग्रुप ए के लिए 5 इयर्स। क्लियर रहेगा। रिलैक्सेशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। विडो, डाइवर्स वीमेन, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड, नॉट रीमैरिड, इन सभी के लिए 35 इयर्स ऑफ एज रखा गया जनरल में, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 40 इयर्स ऑफ एज। क्लियर रहेगा। सिलेक्शन मेथड टेक्निकल ऑफिसर के लिए सिलेक्शन जो होगा परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, यानी इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे असिस्टेंट बी के लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, 1 घंटे का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया बेसिस पे टेस्ट होगा, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। हर एक
क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सब्जेक्ट जो होगा डिप्लोमा और बीएससी लेवल का यहां पर रखा जाएगा। क्लियर है? वेन्यू इसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट के आधार पर जब आपकी सिलेक्शन होगी उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके आधार पर यहां पर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पर अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.barkonlinexam.com पर जाएंगे। वहां पर जाकर के आप यहां क्या करेंगे, पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है उसको देखेंगे। एजुकेशनल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपको सुटेबल लगता हो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे बेसिक्स कंडीशंस बताई गई है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें अगर आप देखेंगे फ्रंट फेसिंग और प्रॉपर ब्लैक प्लेन जो है बैकग्राउंड जो है प्लेन होना चाहिए। क्लियर रहेगा? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फोटो की साइज, सिग्नेचर की साइज के बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट साइज के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे जितने भी लेवल 10 के पोस्ट के रिक्रूटमेंट होंगे उसके लिए फी अमाउंट रहेगा 500। जितने भी लेवल 6 के पे स्केल होंगे उसके लिए यहां पर रखा गया है 150 रुपीज। क्लियर है? कौन देगा फी? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और विमेन कैंडिडेट को किसी भी तरीके का पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो करीब करीब सारे सिटीज में है यहां पर, सारे सिटीज में यानी हर एक स्टेट के कैपिटल सिटी में यहां पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं अगर तो उस समय आपको रिक्वायरमेंट होगा कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा इशू किया गया है। इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी के साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा यानी कि जब आप सिलेक्शन की तरफ चले जाएंगे इंटरव्यू के बाद, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिसमें से यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ऑरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में, ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं या किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देन आफ्टर एज रिलैक्सेशन के लिए आप अगर ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर आपको सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेगी। डिसेबिलिटी 40% से कम का होगा तो आपको डिसेबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, अगेंस्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्शन के बारे में बात की गई है कि अगर आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या किया जाएगा या फिर उस समय में आपके मिसकंडक्ट के लिए क्या रूल्स रखा गया है, कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। स्कोप एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में अगर आप देखेंगे इनिशियली तो यहां पर 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड के बाद साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए लेवल 7 का पे स्केल होगा यानी कि ट्रेनिंग के दौरान 44,900 रुपए की एंट्री फी होगी। और जितने भी असिस्टेंट साइंटिफिक के लिए जो जाएंगे उन सभी में अगर आप देखेंगे तो उनके लिए यहां पर लेवल 5 का पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बॉन्ड की अगर हम बात करें, बॉन्ड की यहां पर आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बारे में, ये स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए ध्यान रखिएगा, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के हैं। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड जो है 3 इयर्स का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा 3 इयर्स का बॉन्ड आपको यहां पे साइन करना होगा। जनरल कंडीशंस यहां पर बताई गई है, वेट लिस्टिंग का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि बार्क के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अपना बेस्ट दें, अपनी सिलेक्शन को फिक्स करें, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे देन फर्दर प्रोसीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।